Hello friends, this is Jahangir from Let's Create Knowledge. Welcome to again my YouTube channel. आज का हमारा वीडियो है नंबर सिस्टम का पार्ट 2। हम लोग पार्ट 1 में क्या क्या देखे थे? हम लोग पार्ट 1 में देखे थे प्राकृत संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्णांक संख्या क्या होता है। तो आज हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे कि भाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है, जुड़वा अभाज्य संख्या क्या होता है और सह अभाज्य संख्या क्या होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए हम एक नंबर देखते हैं, भाज्य संख्या क्या होता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। चलिए अब देखते हैं कि कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या क्या होता है। वह संख्या भाज्य संख्या कहलाएगा जो दो से अधिक संख्याओं से कट रहा हो, यानी खुद से कटे, एक से कटे और किसी संख्या से भी कटे। यानी दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं जिस संख्या के पास दो से अधिक फैक्टर होते हैं उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने एक नंबर लिया है 4, तो ये कितने कितने से कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा। यानी 2 से अधिक संख्याओं से कट रहा है, तो ये क्या होगा? भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर होगा। यानी 1 से कटा, खुद से कटा और किसी तीसरी संख्या से भी ये कटा, तो इसको भाज्य संख्या कहेंगे। दूसरा एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 6 है, तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से कटेगा। यानी कि 2 से अधिक से कट रहा है ना, तो क्या हो जाएगा? ये भाज्य संख्या हो जाएगा। दूसरा हमारा होता है अभाज्य संख्या। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। चलिए हम देखते हैं प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर वे सभी संख्याएं प्राइम नंबर कहलाएंगे, यानी कि अभाज्य संख्या जो केवल दो ही संख्याओं से कटे, यानी कि 1 से कटे और खुद से कटे और तीसरी किसी संख्या से नहीं कटे हुए क्या कहलाएंगी? प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए हमने एक यहाँ पे नंबर लिया है 2, तो ये कितना से कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और कोई संख्या नहीं है जिससे ये कटे। यानी कि ये 1 से कटा और खुद से कटा, तीसरी संख्या कोई नहीं है जो इसे काटे। यानी जो केवल 2 ही से कटता है वह क्या कहलाता है? प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या। एक और एग्जांपल हम जैसे ले लेते हैं। मान लीजिए 7 है यानी 7 है, तो ये कितना से कटेगा? 1 से कटेगा और 7 से कटेगा। यानी कि जो केवल 2 ही संख्याओं से कटता हो उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। और सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 होता है। सबसे छोटा अभाज्य संख्या कितना होता है? 2 होता है। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट यानी 3 नंबर क्या होगा हमारा? जुड़वा अभाज्य संख्या। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्विन प्राइम। नंबर। चलिए अब हम देख लेते हैं ट्विन प्राइम यानी जुड़वा अभाज्य संख्या क्या होता है। जुड़वा का मतलब क्या होता है? 2 यानी पेयर। पेयर को हम क्या कहते हैं? जुड़वा यानी जोड़ा। अभाज्य संख्या अभी हम लोग देखें क्या होता है। तो वैसे 2 अभाज्य संख्या जिसके बीच का डिफरेंस कितना होता है? 2 होता है, क्या कहलाता है? जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पे 2 अभाज्य संख्या, 3 एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य क्यों है? क्योंकि ये 1 से कटेगा और खुद से ही कटेगा। इसके पास 2 से ज्यादा फैक्टर नहीं है, यानी 2 से ज्यादा संख्याओं से नहीं कट रहा है। और ये क्या है? 5 है, ये भी एक अभाज्य संख्या है। तो 2 अभाज्य संख्या हम ले लिए, यानी एक जोड़ा अभाज्य संख्या ले लिए और दोनों के बीच देखिए कितना का अंतर है, 2 का है ना, तो क्या कहलाएगा? जुड़वा अभाज्य यानी कि
ट्विन प्राइम कहलाएगा। एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लीजिए क्या है, 5 है जो अभाज्य है और 7 भी अभाज्य है और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 है। तीसरा हम एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कितना है, 11 है और एक 13 है। तो 11 भी एक अभाज्य संख्या है और 13 भी एक अभाज्य संख्या है और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 का है। तो क्या आ जाएगा, जुड़वा अभाज्य संख्या। लास्ट हमारा इस वीडियो का टॉपिक है वो क्या है, सह अभाज्य संख्या। यानी इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। चलिए अब देखते हैं को प्राइम नंबर क्या होता है। को प्राइम नंबर वैसे दो संख्या यानी एक जोड़ा संख्या यानी एक पेयर संख्या जिसका एचसीएफ हम निकाले तो कितना है, 1 आए। यानी दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो, 1 हो। तो चलिए एक हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक एग्जाम्पल है, जैसे एक नंबर 5 है और एक 9 है। अब इसका क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। अगर अभी तक आपने एचसीएफ निकालना नहीं जानते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए और वीडियो को देखिए। तो कैसे निकालेंगे, 2 तरह से निकालते हैं, एक भाग विधि और दूसरा अभाज्य गुणनखंड विधि। तो हम लोग आज भाग विधि से ही निकाल लेते हैं। तो चलिए कैसे भाग करेंगे, भाग करेंगे 5 एकम 5 कितना आ गया, घटाने पर कितना आ गया, 4। और फिर अब इसको यहाँ पे लिखेंगे जब तक यहाँ 0 ना आता है। तो फिर देखो क्या होगा, 4 एकम 4, फिर क्या होगा, 1 बच गया। फिर इसको यहाँ पे लिखेंगे तो फिर 4 एकम 4 आ गया हमारा। अब यहाँ क्या होगा, 0 आ गया घटने पर। तो यहाँ पे जो आएगा वो एचसीएफ का आएगा। तो एचसीएफ बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। तो क्या हो गया, ये दोनों संख्या क्या का लाएंगी, सह अभाज्य संख्या का लाएगा। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि दूसरों तक ये वीडियो पहुंच सके।